मैंने कहा था ना, ताज़ी हवा में सुकून मिलेगा मुझे। मॉम, आप यहाँ खुद क्यों आ गई? मुझे आप कमरे में बुला लेती, मैं खुद आ जाती ना। बीमार हूँ, हैंडीकैप नहीं हूँ। आप बीमार लगती भी नहीं है, और आपकी तो कीमोथेरेपी भी अब कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिएगा, हम लोग खूब सारा एंजॉय करेंगे, बल्कि हम दुबई जाके पार्टी करेंगे। फरिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना। सारा दिन तुम्हें मेरी वजह से घर पर रहना पड़ता है, वरना तो तुम हमेशा पार्टी पर ही होती थी, वीकेंड पे कभी घर पे रहती ही नहीं थे। तो जल्दी से ठीक हो जाए ना, ताकि मैं दोबारा से अपनी आवारागर्दी शुरू कर दूं। वासे घर नहीं आया मेरा पता करने? वो कहीं बिजी होगा। मैंने तो उसको कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, यानी तुम लोग बात करते हो? हाँ, कभी कभी ऑफिस में हो जाती है बात। अब इतनी पुरानी दोस्ती थी, इतनी आसानी से तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी ना। ऐसा क्या है उसमें फरिया जो तुम्हें किसी और में नजर नहीं आता? मॉम, आप ये समझ लें कि वो पानी है और मैं एक मछली। And a fish cannot live without water. लेकिन पानी को तो मछली की जरूरत नहीं होती। वो जरूर आएगा, वो बस प्रिटेंड करता है। लेकिन मॉम, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए ख्याल है। वो बस खुद को सजा दे रहा है, और उसकी सजा मैं जल्द खत्म कर दूंगी। जो घर नहीं आ सका उसे जिंदगी में कैसे लाओगे? मैडम, फराज साहब आए, उन्हें नीचे ड्राइंग रूम में बिठाया है। जो घर आ गया है, अगर उसे जिंदगी में भी ले आओ तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। जब मायूस हो जाऊंगी और सब कोशिशों से हार जाऊंगी, तो फिर यही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम आ गई? जी। लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हुआ है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, परेशान होने की बात है, इसीलिए तो परेशान लग रही हूँ, और इस परेशानी की असल वजह तुम हो। मैं? लेकिन आंटी, हुआ क्या है? मेरा अकरम जेल में है, तुम्हारी वजह से। क्या? अकरम जेल में है मेरी वजह से? तुमने उसे अपना बिजनेस करने की पट्टी पढ़ाई थी ना। उसने जिस बंदे के साथ बिजनेस किया, उसने धोखा दे दिया मेरे बच्चे को, और आज मेरा अकरम जेल में है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे उल्टे सीधे मशवरे देती, ना वो इन सब चक्करों में पड़ता। जब से इस घर में आई हो, मेरे हर मामले में टांग अड़ा रही हो। अरे तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? हर बात का इल्जाम आप मेरे सर पर डाल देती हैं। और क्या मैंने उसके बिजनेस पार्टनर से कहा था कि उसे धोखा दे? अरे तो उसके दिमाग में कारोबार का खन्नास भी तो तुमने ही भरा था ना, राह भी तो तुमने दिखाई थी। पहले उस घामड़ को उमैर की पट्टी पढ़ा, फिर मेरे अकरम को उल्टे सीधे मशवरे दिए। बीबी
जिस काम के लिए आई हो पहले वो काम करो, बच्चा पैदा करो और घर के किसी कोने में सुकून से बैठो। हाँ, लेकिन ये काम तो तुमसे हो नहीं रहा। या अल्लाह, मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करते मेरे मालिक, मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दे। मम्मी, मम्मी, हाँ, वासे भाई आ गए। वहां से आ गया, फिर तो मेरा अकरम भी साथ आया होगा। चलो, कहाँ है मेरा अकरम? कहाँ है अकरम? तुम साथ क्यों नहीं लाए उसे? मम्मी अंदर चले, बैठकर बात करते। नहीं, तुम बताओ मुझे, हयात कहाँ है? वो गए थे ना तुम्हारे साथ उसे लेने। बाबा बाहर लॉन में किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। अकरम, अदालत ने उसकी बेल मंजूर नहीं की है। उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मुकदमा चलेगा, आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मम्मी संभालें खुद को प्लीज, संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। बाबा लगे हैं, मैं कोशिश करने, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रोना बंद करें, जल्दी घर आ जाएगा अकरम वापस। वहाँ से तुम क्यों नहीं लेकर आए उसको अपने साथ? बाबा लगे हुए ना, कर रहे हैं हम लोग कॉल। रूम में लेकर चलो इन्हें, आ जाए प्लीज। आलिया, पुलिस ने अदालत में वीडियो दिखाई है अकरम किस तरह गुंडों की तरह अंदर घुसा है, तोड़फोड़ की है, वहां पे डंडा उठाकर सुल्तान पर हमला किया उसने। वो तो अच्छा हुआ कि सुल्तान बच गया, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो 302 का पर्चा कटना था इस पे। अब वीडियो में आवाजें तो होंगी ना? वो लोग क्या बात कर रहे थे? वीडियो में किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी, इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। ये अकरम इतना बेवकूफ इंसान है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बाबा ने मुझसे कहा भी था कि जरा सा वक्त निकाल के सुल्तान से मिल लो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, लेकिन मैं भी क्या करता, सुबह से शाम में बिजी होता। अगर मैं नहीं कर सका तो बाबा खुद कर लेते एटलीस्ट। वासे, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस बेवकूफ इंसान ने पता नहीं किस किस से लोन लेके रखा हुआ था, गाड़ी तक अपनी बेच दी, 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और कोई लिखत पढ़त नहीं की। हद होती है बेवकूफी की भी। ऊपर से वो सुल्तान सब कुछ हड़पने के चक्रों में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे लिए पैसा अहम नहीं है, अकरम अहम है। बस वो खैरियत से वापस आ जाए। आंटी ने भी अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम पर ऐसा वक्त भी आएगा। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। वैसे आप लोगों ने उस आदमी सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश की? क्या कहता है वो? सुल्तान से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा है। उसका वकील आया था, निहायत ही घटिया और बदतमीज किस्म का इंसान है वो। पुलिस उसके आगे पीछे इस तरह घूम रही थी जैसे उसने उनको खरीदा हो सकता है वाकई खरीदा हुआ हो। खैर, इन बातों को छोड़ें, आप और अंकल दोबारा सुल्तान के ऑफिस जाएं और उसके स्टाफ से रिक्वेस्ट करें कि उससे मीटिंग करवाए। ये काम उसका वकील तो कर सकता है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम बाहर उसके साथ कुछ सेटलमेंट करें? ऑफ कोर्स। देखें, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रिमांड के बाद अल्लाह जाने क्या हो, और आप तो जानते ही हैं ना, पुलिस कस्टडी में तो अच्छे से अच्छा इंसान पागल हो जाता है।